गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ABC 91 के यूट्यूब पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था। अब जो हम चीजें पढ़े थे, आइए एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। इसके साथ साथ आप सब रिवीजन करते जाइए। जो भी बातें पिछली क्लास में पढ़ाई गई हैं या जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसका आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, आइए हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या? वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ण के भेद के बारे में पढ़ा, वर्ण के भेद के बारे में पढ़ा। वर्ण के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं इसके बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा क्या? स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब इनके भेदों के बारे में, इन दोनों के स्वर व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में अच्छी तरह से हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने पढ़ा शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के भेद के बारे में पढ़ा, शब्द के भेद के बारे में पढ़ा। एक एक विस्तृत रूप से हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद शब्द के बाद हमने पढ़ा शब्द के भेदों में शब्द के 8 भेद के बारे में बताया गया था। हाँ, इसके बाद हमने इसमें अविकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा क्या? लिंग वचन कारक के बारे में पढ़ा, लिंग वचन कारक के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये हमने बताया। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऐसे बताया गया था। मुख्य रूप से आपको बताया गया था कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से पूछ लिया जाए, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वैसे साधारण रूप से अगर पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं और मुख्य रूप संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इस तरह से ये संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा। सर्वनाम के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा हमने। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये सब बताया गया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी सर्वनाम के भेद के बारे में हमने पढ़ा। इसके सर्वनाम कितने भेद के बारे? सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में बताया गया। हाँ, इसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इनके बारे में पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से वो होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ा, मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ा, अन्य पुरुष के बारे में पढ़ा। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। हाँ, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इन सब सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। हमने इसमें क्या पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हमने पढ़ा क्या? निजवाचक सर्वनाम पढ़ा, निजवाचक सर्वनाम पढ़ा, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। इस तरह से हम लोगों ने इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इन सब के बारे में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया था। हाँ, अब इसमें संज्ञा के बारे में भेद में हम विस्तृत रूप से अच्छे तरीके से हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। हाँ, सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था।
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो इस तरह से हमने ये सब पढ़ लिया था इन सब के बारे में। अब आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं क्या, विशेषण। आज की क्लास नई टॉपिक है, नई चीज है। अब इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से रिवीजन करते जाइए, क्योंकि ये जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। और आप इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। इसमें हमने वर्ण के भेदों के बारे में हमने बता दिया था आपको। हाँ, वर्ण के भेद के बारे में हमने बताया था। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में बताया था, स्वर के 3 भेद होते हैं, ये भी बताया गया था आपको। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये सब बताया गया था आपको। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। ह्रस्व स्वर में आप लोगों को बताया गया, ह्रस्व स्वर में कौन कौन स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर में हम आपको बताया गया कौन कौन स्वर, 4। ह्रस्व स्वर में 4, इसमें 4, अ, ई, उ, री। इन ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहता है। इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर में आपके 7 स्वर आते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। 7 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इनकी संख्या 4 होती है। देते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। और प्लुत स्वर में आपके जैसे ओम आता है, जिसमें 3 मात्राएं होती हैं, जिनमें मात्राओं की संख्या इन सबसे अधिक होती है। जैसे ओम लिखते हैं, ओम, ये प्लुत स्वरों में आ जाते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा, व्यंजन के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, इसको बारे में हमने पढ़ा था। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में हमने बताया था आपको, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया, बताया गया था। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, क, च, ट, त, प। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कुल इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी 25 संख्या होती है। कुल संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन संख्या 4 होती है। कौन कौन से, य, व, र, य, व, र, ल, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से होती हैं, श, ह, स, ह। इस तरह से क्या होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था, आगस स्वर बताया था। हाँ, आगस स्वर में आपके आ जाते हैं और जाते हैं आगस स्वर में। आगस स्वर के बारे में हमने चर्चा किया था। इसके बाद हमने देश शब्द के बारे में पढ़ा था। हाँ, अब विकारी शब्द में इन सब के बारे में, तद्भव तत्सम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तद्भव तत्सम के बारे में आपके जो है शब्द के भेद में हमने पढ़ लिया था। इसके शब्द के भेद में हम तद्भव तत्सम के बारे में पढ़ा था। तद्भव तत्सम, और तद्भव तत्सम में हमने आपको तद्भव तत्सम की पहचान कैसे की जाती है, तद्भव तत्सम शब्दों की पहचान किस प्रकार की जाती है। तत्सम शब्दों की पहचान कैसे की जाती है, ये सब हम इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से एक एक पॉइंट पर आपको चर्चा किया गया था।
इन सब चीजों के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ाया गया था। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इन सब में से आपको 10 नंबर कहीं से मिलने वाले हैं, यानी एकदम परफेक्ट रूप से 10 नंबर आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बाकी अभी और चैप्टर्स हैं, आगे पढ़ाते जाएंगे, इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी बताते जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इन सब चीजों का रिवीजन करते जाइए, इन सब चीजों को रिवीजन करते जाइए। तो आइए हम पढ़ते हैं विश्लेषण के बारे में, एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए। तो आइए आज हम पढ़ते हैं विशेषण। हेडिंग डालते हैं विशेषण। आप लोग जो भी चीजें आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, जो भी चीजें आपको न समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप पूछें। आपका आपके हर प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। अब विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हम किसी व्यक्ति के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के महत्व के बारे में, यानी उसके गुणों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, जिन शब्दों के द्वारा हमें पता चले, उसके गुण का, दोष का, ये सब पता चलता है, वह विशेषण हो जाता है। जैसे कहते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है, कहते हैं वह बहुत अच्छा लड़का है। जैसे कह दिया गया क्या, वह बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। अब क्या है, अब लड़का कैसा है, अच्छा। वह क्या हो गया, विशेष हो गया। लड़का क्या है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़का कैसा है, अच्छा है। ये क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। लाल का, जैसे गुलाब का फूल लाल है, गुलाब का फूल लाल है, गुलाब का फूल लाल है। अब फूल कैसा है, लाल है। तो यह क्या है, गुलाब के फूल का गुण के बारे में बताया। गुलाब का फूल कैसा है, लाल है। इस तरह से क्या हो जाता है, यह विशेषण हो जाता है। यानी जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में विशेष भी होते हैं, जिसकी यानी जिन शब्दों की विशेषता, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष से कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं, विशेष के बारे में पढ़ेंगे। विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष से कहते हैं। और प्रविशेषण, और प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो आइए इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं, विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा
द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, काला, अच्छा, भला, बुरा। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, लाल, काला, अच्छा, भला, बुरा। उदाहरण लिख सकते हैं, लाल, काला, अच्छा, भला, बुरा आदि। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से विशेषण की परिभाषा हो जाती है। आइए हम देखते हैं, अब विशेषण के बारे में पढ़ते हैं, विशेष के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेष भी लिख सकते हैं, विशेष से हेडिंग विशेष। यानी जिनकी या जिन शब्दों की विशेषता, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अब प्रविशेषण भी देख लेते हैं, उसके बाद हम एक ही एग्जाम्पल सबके बता देंगे। प्रविशेषण, अगला हेडिंग प्रविशेषण। अर्थात विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। जैसे लिख लेते हैं उदाहरण में, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। अब कश्मीरी सेब, अब सेब कैसा है, यहाँ कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। अब यहाँ सेब कैसा है, लाल है। अब लाल यहाँ क्या हो गया, लाल शब्द क्या हो गया, विशेषण। लाल क्या हो गया, विशेषण। लाल क्या हो गया, विशेषण। अब लाल तो है, लेकिन कैसा लाल है, सिंदूरी कलर का।
सिंदूर के कलर का लाल है। अब सेब कैसा है? सिंदूरी लाल है। अब ये क्या है? लाल की विशेषता बताया जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? यानी प्रविशेषण। यानी ये क्या है? अब सिंदूरी क्या है? ये भी इस विशेषण की विशेषता बतला रहा है, तो प्रविशेषण। ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ये प्रविशेषण हो गया। इसी तरह से अब कश्मीरी सेब कहा गया, क्या? कश्मीरी सेब। अब यहाँ क्या है? कश्मीरी सेब। यानी सेब कैसा है? किसकी विशेषता बतलाई गई? सेब की। सेब की विशेषता बतलाई जा रही है, तो क्या हो जाएगा? इसलिए यह क्या हो जाएगा? विशेष। तीसरा से क्या हो गया? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। कश्मीरी सेब की विशेषता बतलाई गई। कश्मीरी सेब कैसा है? अब सेब अगर कह दिया गया कश्मीरी सेब लाल है, कश्मीरी सेब लाल है, तो अब यहाँ सेब कैसा हो जाता? लाल। तो सीधा हो जाता विशेषण। अब यहाँ कह दिया गया सिंदूरी लाल, तो क्या हो गया? सिंदूरी क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। अब किसकी विशेषता बताई गई? सेब की विशेषता बताई गई, इसलिए क्या हो गया? विशेष हो गया। अब अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, या मोटी है लिख सकते हैं, छोटी है, सुंदर है। अब यहाँ अर्चना क्या हो गया? अर्चना की विशेषता बताएगी, तो अर्चना क्या हो गया? विशेष। क्या हो गया? विशेष। अत्यंत क्या है? सुंदर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? ये प्रविशेषण। आगे सुंदर क्या है? विशेषण। अब अर्चना क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति या बताया गया था संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता या संज्ञा सर्वनाम का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? अर्चना है, नाम हो गया अर्चना, किसी व्यक्ति का नाम हो गया अर्चना, तो अर्चना विशेषण विशेष हो गया। अब अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण, यानी विशेषण की विशेषता। सुंदर है, लेकिन कैसे सुंदर? अत्यंत, अत्यंत और बहुत सुंदर। हाँ, इस तरह से क्या हो गया? ये सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अत्यंत क्या हो गया? प्रविशेषण। अर्चना क्या हो गया? विशेष हो गया। इसके साथ ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। तो आई तो हम आगे पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? विशेषण के भेद। तो अब आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? लाइक अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसके साथ साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम लोगों के उत्साहवर्धन, हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा, हम लोगों के उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे हमें क्या होगा? जिससे हमें अगर कोई व्यक्ति क्या होता है? कोई व्यक्ति अगर किसी को प्रोत्साहन देता है तो उसका हौसला बढ़ जाता है। ऐसे ही आप सब भी हमें प्रोत्साहन दीजिए, हौसला दीजिए, आगे बढ़ने का हमें भी मौका मिले। तो प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।